हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। बुलंदियों को छूने की आस रखते हो, यह बताओ मेहनत कितनी करते हो। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम ड्रीम्स हमने देखे हैं उसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हार्डवर्क तो करना होगा। और हार्डवर्क करने के साथ में आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जिनको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और अपनी जो मंजिल है उसे हमें पाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर गवर्नमेंट डेटा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार बना है वो कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर है यहाँ पे यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 7.65% इंक्रीज़ हुआ है। तो यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा फाइनेंशियल ईयर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट नार्को स्टेट। कौन सा देश जो है दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? सही आंसर है यहाँ पे सीरिया इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है नार्को स्टेट, इसका क्या मतलब है? तो अगर नार्को स्टेट देखिए ऐसे नेशन को जो है बोलता है, मतलब किस नेशन को कहा कहते हैं नार्को स्टेट, जहाँ पे इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो अवैध तरीके से जो दवाएं, जो ड्रग्स इलीगल तरीके से जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं उस पर निर्भर होती है। अगर कोई कंट्री का जो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का हिस्सा है तो उस कंट्री को कह देते हैं कि वो कंट्री नार्को स्टेट बन गई है। सीरिया यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर है। सीरिया जो है सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिकली सर्वाइवल है, अब ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ कैप्टागॉन, जिसे पुअर मेंस कोक भी कहा जाता है। और ये इलीगल ड्रग है, इसको एक तरीके से बैन किया हुआ है काफ़ी। अगर हम देखें तो उसको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। और इनका जो है बहुत ही अधिक जो है वो इस पे निर्भर करते हैं, इसके एक्सपोर्ट पे, इसके प्रोडक्शन पे। इसलिए सीरिया जो है वो वर्ल्ड का बना है सबसे बड़ा नार्को स्टेट। सीरिया की बात करते हैं तो मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे सीरिया, जिसकी कैपिटल है दमेस्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड और एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है सीरिया कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया स्टील 2023 एट द मुंबई एग्जीबिशन सेंटर इन गोरेगांव, मुंबई। मुंबई के गोरेगांव में जो मुंबई प्रदर्शनी केंद्र है उसमें इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास है स्टील मिनिस्ट्री। इन्होंने इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री और फिकी के एसोसिएशन से इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि एक साथ लेके आना इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट, ताकि डिस्कस किया जा सके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो स्टील इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको डिस्कस किया जा सके। तो इसके लिए जितने भी इंडस्ट्री के लीडर्स हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, जो एक्सपर्ट हो गए, उनको एक साथ लाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया है फिकी। तो फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर्मेशन हुई फिकी के 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनॉय। डायरेक्टर जनरल है मोनी दीपा मुखर्जी। प्रेसिडेंट है इसके शुभ्रकांत पांडा। क्वेश्चन है अगला, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद 20 साउथ कोरियन फिल्म्स टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया।
किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए 20 दक्षिण कोरियाई फर्म के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किसने करी है? वेदांता ग्रुप ने साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य ये है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप करना, साथ ही में जो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, कम करना। प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इस रीजन में काफ़ी क्रिएट होंगी। लगभग 8,000 से भी ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगी। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक तरीके से बूस्टअप मिल जाएगा ये जो हब है, ये जो पार्टनरशिप है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट अंडर द G20 समिट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? G20 समिट के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में जो है इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा, उन्होंने इसके इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड किया। G20 की बात करें तो कुछ और मीटिंग्स की बात करते हैं। सेकेंड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये कहाँ पे हुई? गोवा में। G20 MACS मीटिंग ऑफ एग्री चीफ साइंटिस्ट, ये मीटिंग हुई वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग हुई जयपुर राजस्थान में। सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, ये मीटिंग हुई कहाँ पे? कुमारकोम केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The DRDO Industry Academia Center of Excellence has been inaugurated in which IIT? सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता जो केंद्र है इसका उद्घाटन किस IIT में किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है, इसका उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दिस इज़ द बिगेस्ट फैसिलिटी, ये हमारी कंट्री की इस तरीके की सबसे बड़ी जो है वो फैसिलिटी है। DRDO के जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत, उन्होंने इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है IIT हैदराबाद के कैंपस में। अच्छा, IIT से बात करते हैं तो अभी आपको याद होगा कि IIT मद्रास ने कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल डिवाइस को जो है डेवलप किया था, जो कि मिल्क में जो अडल्ट्रेशन यानी मिलावट है उसका पता लगा सकता है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जिसको नाम दिया है सारंग, ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ? IIT मद्रास में। एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था नया BS कोर्स IIT मद्रास में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रोजेक्ट परम कामरूप जो कि एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, इसे IIT गुवाहाटी में इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स IIT कानपुर की बात करते हैं तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया था निर्माण एक्सीलेटर प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट याद रखेंगे IIT मद्रास ने जो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए रोबोट्स थे उन्होंने ये बनाए थे, जिनको नाम दिया था इन्होंने होमो सैप, उन्हें नाम दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हमें IIT से रिलेटेड ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 डे लॉन्ग कल्चरल एक्स्ट्रा वेगिंसा सौराष्ट्र तमिल संगमम हैज़ बिगन इन विच स्टेट? 10 दिन का जो सांस्कृतिक उत्सव है सौराष्ट्र तमिल संगम, ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे? गुजरात स्टेट में ये शुरू हुआ है। इसे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो इसमें तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मनसुख मांडविया, ये सब प्रेजेंस थे। इन्हीं की उपस्थिति में इसे इनॉग्रेट किया है। ये जो प्रोग्राम है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। बात करते हैं फ्रेंड्स गुजरात की, तो कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है गुजरात के आचार्य देवव्रत। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है गुजरात में। डैम्स की बात करें तो सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, कदाना डैम है माही रिवर पे।
यहाँ के फोक डांस हैं गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियन और भावई। गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए अमित शाह ने अभी 54 फीट टॉल हनुमान जी का जो स्टैचू है इसको गुजरात में अनवील किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को गुजरात के केवड़िया शहर में शुरू किया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को शुरू किया था। गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम चेंज करके रखा था कमलम, ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। बालिका पंचायत को गुजरात में सक्सेसफुली शुरू किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को शुरू किया। गो ग्रीन स्कीम को भी यहाँ पे शुरू किया गया और वतन प्रेम योजना भी गुजरात की सरकार ने शुरू की थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमें न्यूज़ ध्यान रखनी है गुजरात स्टेट से। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभम पनीर थ्राचई, जिसे कंबम ग्रेप्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी हाल ही में मिला है जीआई टैग। तो जो कुंभम ग्रेप्स है ये किस स्टेट का जो है अंगूर है? तो अगर बात करें किस स्टेट का ग्रेप है ये, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर है तमिलनाडु का। इसे भी हाल ही में मिला है जीआई टैग। जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ का ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेप ग्रोइंग रीजन है जहाँ पे इसको मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में जो कम्मम वैली है जिसे जाना जाता है ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, वहाँ पे ये जो पन्नीर थिराचई है ये कल्टीवेट किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। सो जो पन्नीर ये ग्रेप से फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में फ्रेंच प्रीस्ट के द्वारा 1832 में। अब बात करते हैं जीआई टैग की, क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी देखिए जीआई टैग दिए गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एक अलग भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप 2023 के सभी इंपॉर्टेंट जीआई जो टैग को दिए गए प्रोडक्ट्स को वो याद कर सकें। तो अभी हाल ही में गॉन पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की है इससे जीआई टैग मिला। नागरी दुबराज राइस ये छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट है। मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना। रक्से कार्पो एप्रिकोट लद्दाख। तो इन सभी को भी हाल ही में मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट स्कीम जिसका नाम है मिशन 50K EV4 इको फॉर बेटर फाइनेंसिंग टर्म्स इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस एंड स्ट्रेंथिंग द होल इकोसिस्टम। तो ये जो मिशन 50K EV4 इको है इसे भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है किसने? सिडबी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, जिसमें 2, 3 और 4 व्हीलर्स जो है उनको उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो उनकी लोन है जो लेंडिंग है उसके माध्यम से ये जो 2, 3 और 4 व्हीकल्स हो गए उनको शामिल भी करना। तो अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। धीरे धीरे जैसे ही ये मिशन अच्छे से वर्क करेगा तो इसे ओवरऑल स्टार्ट कर दिया जाएगा। सिडबी की बात करें स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। रिसेंट इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? शिवा एस रमन। रिसेंट के अभी कुछ फैसिलिटीज़ लॉन्च हुई हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे अभी डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया था डिजी पोर्टफोलियो को। इसके अलावा फ्रेंड्स कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में प्रीमियम पेरोल अकाउंट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलके जॉइंटली शुरू किया था डिजिटल दुकान। नेक्स्ट याद रखेंगे एक्सिस बैंक ने जो है माइक्रो पे बेस्ड पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो रिसेंट अभी बैंकिंग सेक्टर में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो अभी किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट योजना फिर से शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें देखिए क्या है, जो जनरल पब्लिक है उसको जो इंटरेस्ट मतलब लोन वगैरह है इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा।
तो 400 दिन का ये स्पेशल जो है आप कह सकते हैं प्रोग्राम है, जैसे इसमें जो जनरल पब्लिक है उनको 7.10% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स को 7.60 के इंटरेस्ट रेट की ब्याज दर इसमें मिलेगी। तो स्पेशल ये प्रोग्राम है जो कि एसबीआई ने शुरू किया है। एसबीआई की बात करते हैं, इसकी फाउंडेशन 1 जुलाई 1955 को हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे 4 हैं, आलोक कुमार चौधरी, स्वामीनाथन, जानकी रमन, चल्ला सेट्टी एंड अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स विद द सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप इन इंडियाज़ हिस्ट्री। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशिया खेलों के लिए क्वालिफाई किसने किया है? आंसर है शैली सिंह ने जो है अभी क्वालिफाई किया है, और इनका जो जंप था वो था 6.76 मीटर का, जो कि अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री में ये सेकंड लॉन्गेस्ट जंप है, और उन्होंने अब एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान। तो ये अवार्ड किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता? करेक्ट आंसर है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने, और ये इस बार 59th एडिशन हुआ था। हुआ कहाँ पे था ये भी याद रखेंगे, मणिपुर स्टेट में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। शेखर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंतरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका बैंक। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है शर्नीमा सो सुम नामिंग लखांग। तो गोंगपा इसका उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ laid the foundation stone and dedicated to the nation various projects worth more than 10,900 crore rupees in which state। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है असम। द सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से स्टेट में शुरू हुई है? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया है गोवा स्टेट में। The Digital Health Summit 2023 has been organized jointly by the Confederation of Indian Industry and the Ministry of Health and Family Welfare in which city। तो जो डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है पणजी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, IFG CBG प्रोड्यूसर्स फोरम हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन विच सिटी। किस शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिन का जो वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ओपनड इट्स 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री। तो किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो भारतीय उच्चायोग ने खोला है बांग्लादेश में। सो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। गोविंद बल्लभ सागर ये लोकेटेड है रिहांत रिवर पे, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है जिसे सौरव बिहार के नाम से जानते हैं वो है कोसी रिवर। सो बिल्कुल सही आंसर से थैंक यू सो मच। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड प्रतीप दास। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज के क्वेश्चंस की बात आती है, जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं आपको हमें कमेंट करके इनके आंसर्स बतानी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द LIC। LIC के अभी नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है?
तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।